कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर का नाम लें और डल लेक पर तैरते हुए खूबसूरत हाउस बोट जहन में न आए, यह तो संभव ही नहीं है। कश्मीर, जिसे कुदरत ने अपनी नायाब नगीनों से नवाजा है, और इन नगीनों में से एक खूबसूरत नगीना है डल लेक, जिसे हम कश्मीर का गहना भी कहते हैं। इस झील पर तैरते हुए ये खूबसूरत हाउस बोट जो कश्मीर की एक रोमांटिक धरोहर बन चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और हनीमून कपल्स की तो ये भारत में पहली पसंद बन चुका है दोस्तों। और झील की शांत पानी में हाउस बोट में ठहरना और शाम के समय शिकारों पर बैठकर यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेना, उनका दीदार करना यहाँ का मुख्य आकर्षण रहा है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्रीनगर आते आते हमें रात को काफ़ी देर हो गई थी, तो कंडीशन और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि टूरिस्ट इतना ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा था। हम होटल के लिए बहुत परेशान रहे, शिकारा के लिए, हाउस बोट के लिए बहुत परेशान रहे। तो बड़ी मुश्किल से हमें ये एक हाउस बोट मिली। तो अभी आप जैसे भी आप देख सकते हैं, हमारे रूम की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मैसी है, सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। हालांकि अब हम फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के अब हम डल लेक पर निकलेंगे। शिकारा भी अब हमने बुक कर लिया। अभी हम शिकारा का आपको जो है व्यू वो भी दिखाएंगे, बाहर का भी सारा व्यू दिखाएंगे, बाहर बैठ के भी आपसे थोड़ी बातें करेंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हमारा रूम इस समय फ़िलहाल गंदा है। ये आप जो देख रहे हैं हमारे हाउस बोट से बाहर का व्यू देख रहे हैं, नज़ारा देखेंगे, बड़ा ही खूबसूरत है। आप देखेंगे पूरी पूरी डल लेक यहाँ से दिखाई दे रही है, और सामने आप पहाड़ जो देखेंगे वहाँ पर ऊपर शंकराचार्य का टेम्पल भी दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा ऐसे ही है कि थोड़े से क्लाउड भी हैं, और इधर देखेंगे आप वाटर लिली भी लगी हुई है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब श्रीनगर आएँ तो कंडीशन और सिचुएशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। खाना खाने के लिए होटल्स के अंदर भी आपको घंटों वेट करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आएँ, ऐसे ही नहीं चले आएँ तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी परेशानी होगी, जैसे कि अभी इस समय हम फेस कर रहे हैं। तो खैर हम लोगों ने तो फेस कर ली, मैनेज हो गया है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिलहाल आप डल लेक का पूरा नज़ारा देखिए, व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और अभी जब हम आगे भी बढ़ेंगे तो आपको पूरा डल लेक का व्यू दिखाएंगे, जो यहाँ पर घूमने वाले पॉइंट है उसके बारे में भी आपसे बातें करते चलेंगे। सच पूछो तो दोस्तों, कश्मीर में आकर हाउस बोट में ना रुकना कश्मीर यात्रा को अधूरा बना देता है। वास्तव में कश्मीर में आकर हाउस बोट में रुकना हर सैलानी का एक ख्वाब होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम चले आए हैं कश्मीर में, और इस खूबसूरत ख्वाब को पूरा करने के लिए। और इस बार हम बात करेंगे इस खूबसूरत ख्वाब की ताबीर आखिर किसने लिखी। यानी आज हम बात करने वाले हैं हाउस बोट की हिस्ट्री के बारे में। हाउस बोट का आरंभ कब हुआ और सबसे पहले हाउस बोट किस व्यक्ति ने बनाया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बार फिर से हाउस बोट में डल लेक में। तो इस समय हमारी शिकारा राइड शुरू हो चुकी है और हम निकल चुके हैं शिकारा राइड पर। डल लेक पर चल रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। फ्लोटिंग लैंड, गोल्डन लेक, फार्म पॉइंट और बहुत सारी जगह। देखो रास्ते में बराबर में एक बोट वाले हैं जो कश्मीरी ड्रेस के अंदर फोटोज खिंचवाते हैं। ये बिल्कुल सारा एक्सप्लेन कर रहे हो, उधर एक्सप्लेन करो उनको, कपल को। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो एक पतला सा गलियारा, और इसके बीच से हम निकलेंगे। ये जो पर यहाँ पर वाटर लिली लगा हुआ, अगर देखेंगे या नहीं जरूर देखेंगे। वाटर लिली ये आप देख रहे हो, ये वाटर लिली है, और इसके अंदर व्हाइट कलर का, पिंक कलर का फूल देखने को मिलता है। और इधर देखो वो उधर शंकराचार्य टेम्पल है ऊपर, बिल्कुल टॉप पर, एकदम टॉप पर। ये हो गया लोटस लेक, लोटस, पहला लोटस लेक है ये सर। लोटस लेक आ गई है। ये लोटस लेक है, लोटस की खेती है। फर्स्ट लोटस लेक इन द लेक, फर्स्ट पॉइंट लोटस लेक इन द लेक, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लोटस लेक। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मैं और मास्टर साहब अकेले थे, इस बार बच्चों के साथ यूवी और पीहू। कैसा लग रहा है? बढ़िया है एकदम। कहाँ पर इस समय, कहाँ पर हो आप दोनों? हम हैं इस समय वहाँ लोटस गार्डन। गार्डन नहीं है, डल लेक। डल लेक। दोस्तों, सामान्यतः जो कश्मीर में नहीं आए हैं वे अक्सर यह सोचते हैं कि हाउस बोट
झील पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरते हुए हाउस होते हैं, किंतु दोस्तों हाउस बोट झील में एक किनारे पर स्थिर रहते हैं। तैरते हुए हाउस बोट केरला में पाए जाते हैं, जहां इन्हें केट्टुवल्लम कहा जाता है। यानी डल लेक में जो हाउस बोट होते हैं वे झील पर एक किनारे पर स्थायी निवास होते हैं। यहाँ पर परिवहन के लिए शिकारे का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इधर से आपको वो दूर अगर आप देखेंगे तो वो अकबर फोर्ट भी दिखाई देगा। डल लेक से अकबर फोर्ट का नज़ारा भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। वो ऊपर आप देखेंगे, ये देखिए ये दूर आपको दिखाई दे रहा है अकबर फोर्ट। ऊपर आप पहाड़ पे देखेंगे और इधर से आप पूरे डल लेक का नज़ारा तो देख ही रहे हैं। दोस्तों कश्मीर के अंदर इस डल लेक को कश्मीर का ताज यानी कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। चारों तरफ आप देखेंगे शिकारे ही शिकारे और हाउस बोट, नज़ारा बेहद ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला। दोस्तों कश्मीर आए तो डल लेक में, शिकारे में, हाउस बोट में ज़रूर रुकिए, क्योंकि इसके बिना आपका कश्मीर का ट्रिप अधूरा है। कश्मीर में हाउस बोट की शुरुआत होती है आज़ादी से पूर्व, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। जैसा कि आपको पता है अंग्रेज प्रकृति प्रेमी होते हैं और इन्होंने हमारे देश में कई हिल स्टेशन बनाए हैं या बसाए हैं। तो इन अंग्रेज़ों की नज़र जब भारत में कश्मीर राज्य पर पड़ी तो यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर इन्होंने यहाँ पर बसने का प्रयास किया। लेकिन कश्मीर में किसी भी बाहर के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ज़मीन खरीदना प्रतिबंधित था, जो कि आज भी कायम है। और यही प्रतिबंध हमारे हाउस बोट के निर्माण का मूल कारण रहा है। दोस्तों इस समय हम डल लेक के अंदर घूम रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे शिकारे ही शिकारे, हाउस बोट ही हाउस बोट। क्या खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा, शानदार व्यू, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ का नज़ारा एकदम ही दिल को छू लेने वाला, बहुत ही रोमांटिक प्लेस कश्मीर की है डल लेक। बहुत सारे लोग जब उनकी नई नई शादी होती है तो हनीमून के लिए कश्मीर को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो डल लेक पर चलती हुई एक शॉप फ्रूट चाट की, और हमारे बच्चों ने डिमांड की है कि हम लोग फ्रूट चाट खाएंगे और ये तैयार हैं फ्रूट चाट खाने के लिए। फ्रूट चाट बन गई है। ये देखो पीहू अंकल अंकल बोल के बोले जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आए हैं कश्मीर में, डल लेक में घूमने आए हैं, तो हर तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। आप चाट खा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। डल लेक तो आप घूम ही रहे हैं, यानी अपने आप में ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है, बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है, शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैं और मास साहब इस समय फ्रूट चाट एंजॉय करने वाले हैं डल लेक के अंदर। सर जी निर्मल आनंद आया। दीदी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। यहाँ की चेरी बेहतरीन, बढ़िया। नो डाउट। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे हमने तब भी खाई थी, हालांकि बनाना हमारे यहीं का ही है। चेरी खाओ, कश्मीर में नहीं होता। ये सब गल ये जाता है तरबूज। साल में। अब देख दो इसमें एक केरी एक फलों का जो एक अलग ही आनंद है डल लेक के अंदर बैठ के फ्रूट चाट खाने का, कहवा पीने का। 2 साल पहले का मंजर याद आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। 2 साल पहले भी हमने इसी तरीके से एंजॉय किया था, फ्रूट चाट खाई थी खूब। डल लेक में सारे पॉइंट घूमे थे। इस बार बच्चे हैं तो बच्चे भी इस समय हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे बच्चे भी। समझो। बच्चों कुछ कहना चाहोगे? Of course, यू वांट टू से समथिंग? of course, yes. से समथिंग। सच बताऊं You मेरी will? जो मस्ती है ना तुम्हारी लड़की सारी खत्म। हाउ आर यू फीलिंग? अरे क्यों खराब कर रही हो? The best मैं feeling बहुत ever. मस्त हूँ, मैं बहुत Best अच्छी feeling हूँ, ever. ये सारी मस्ती खराब कर एंड पीयू I'm व्हाट डू यू also से? इतनी गरम। the same. सेम? Yeah, ओह, इट्स मीन यू आर एंजॉयिंग अ लॉट। yeah, not lot, not, हाँ। lot of lot. तो यहाँ जाओ लोट। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। आरंभ में अंग्रेज यहाँ छिप कर रहने लगे,
किंतु यह विचार उनके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि उन दिनों जंगलों में रहना बहुत दुष्कर था। सन 1881 ईस्वी में लंदन से एक अंग्रेज जिसका नाम जॉन टेलर था भारत आए और उन्होंने भी कश्मीर की खूबसूरती को देखकर यहीं पर बसने का मन बना लिया। लेकिन उनके सामने भी यही समस्या आई कि यहाँ पर वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तब उनके मन में नाव पर घर बनाकर रहने का विचार आया। राज्य द्वारा बनाए गए कानून को मानते हुए यह एक नया विचार था। दोस्तों, इस प्रकार सन 1888 में प्रथम हाउस बोट का निर्माण किया गया। इस प्रकार डल लेक में हाउस बोट की एक सुनहरी शुरुआत हो गई। और ये है मैगी पॉइंट, ये आ गया है मैगी पॉइंट। ये मेन्यू देगा, तुम देखो, खा के एक मैगी बस। अगर चीज मैगी, काफी सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं मैगी खाने के लिए। लोग पूरा एंजॉय करते हैं। मेरे कॉन्फिडेंट है, मुझे पता है। कैसे? तो मैं और मास साहब इस समय चीज मैगी खा रहे हैं डल लेक पर। हिंदुस्तानी ने ऑर्डर किया इनके लिए। ये बोला कि अभी हमने टेस्ट की तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी, बड़ा मज़ा आया ऐसे खा के, तो बढ़िया लगी। ये हमारे शिकारे वाले भैया ने बोला था कि एक बार हमारी चॉइस से आप इसे खा के देखो, तो बहुत अच्छा लगा, डिलीशियस, वेरी गुड। दोस्तों, ये इस समय हम पहुंच चुके हैं गोल्डन लेक। क्या खूबसूरत है गोल्डन लेक। जब इस पे रोशनी पड़ती है सूरज की तो गोल्डन कलर की दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी गोल्डन लेक दिखाई दे रही है। डल लेक का ये पॉइंट, यानी लेक के अंदर एक और लेक, गोल्डन लेक। यहाँ पर हाउस बोट लगे हुए हैं, शिकारा घूम रहे हैं, और देखो कपड़े की शॉपिंग हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ पर कश्मीरी कपड़े खरीद सकते हैं, पश्मीना शॉल्स, सूट, वो आगे यहाँ और पर नहीं। इसमें कपड़े भी हैं, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। और देखो कितनी बड़ी बड़ी हाउस बोट यहाँ पर लगी हुई है, लग्जरी हाउस बोट है सारी। इसको बोलते हैं चचपुरा भैया, ओल्ड सिटी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक के बीचों बीच फ्लोटिंग लैंड, और ये लेक पर फ्लोट करते रहता है, कहीं भी मूव कर जाता है, कहीं भी चला जाता है, और जिसके पास पहुँच जाता है वो इसको रोक लेता है। कुछ फ्लोटिंग लैंड इतने बड़े होते हैं कि लोग उसको रोक लेते हैं और उस पर अपनी खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग लैंड कहा जाता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ऐसे बीचों बीच नहीं था, तो ये हाँ, तो ये चेंज अपना आप चेंज होता रहता है। आप जब अभी इस बार देख रहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। और उस तरफ पोस्ट ऑफिस है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, इस समय डल लेक के बीच में हम एक छोटे से टापू पर आ गए हैं जिसका नाम है नेहरू गार्डन। ये बताया जाता है कि जब नेहरू कश्मीर प्रवास के दौरान यहाँ आते थे तो अक्सर चाय पीने के लिए इसी स्थान पर आते थे। इसीलिए दोस्तों इस जगह का नाम नेहरू गार्डन, नेहरू पार्क पड़ गया। और वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं अब इस समय, और जो एडवेंचर के शौकीन हैं वो इनका भी लुत्फ़ ले सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कितने शिकारे चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये एरिया कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड मीन्स नैरो है। और अब हम धीरे धीरे मीना बाज़ार की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सामने देखेंगे यहाँ से मीना बाज़ार शुरू हो जाता है। दोस्तों इस समय हम मीना बाज़ार में आ चुके हैं, और आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ मीना बाज़ार दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ शिकारी शिकारी चल रहे हैं। इस तरफ थोड़ा सा डल लेक नैरो है, और यहाँ के पानी की गहराई भी बहुत कम है, 3 से 4 फुट है। मीना बाज़ार की शान और शौकत देखिए आप। बाज़ार डल लेक पर मीना बाज़ार। तो दोस्तों डल लेक में एक बार फिर से हम पहुंच गए VG आर्ट्स एम्पोरियम, और फिर से एक बार हमारे को यहाँ चूना लग गया है। फिर से शॉपिंग हो गई है ना चाहते हुए भी। पर ये ऐसी जगह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। थैंक यू सर।
हाँ थैंक यू सो मच। कुछ चीजें यहाँ ऐसे हो जाती है जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाती है। बोतल चलाएगा। तो बस शॉपिंग कर लिया है, अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई सिगरेट तो बच्चों को बड़ा मजा आया यहाँ पर। उधर देखो एक जल मुर्गी घूम रही है, तो यहाँ से ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। आरंभ में सिर्फ अंग्रेज ही इन हाउस बोटों में रहते थे। देश की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों को सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने इन आलीशान हाउस बोटों को होटलों के रूप में रूपांतरित कर दिया और इस प्रकार आलीशान हाउस बोट की शुरुआत हुई। और आज कश्मीर में ये आलीशान हाउस बोट पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अपने खूबसूरत इतिहास के दौरान दोस्तों कई बार हाउस बोट के ख़त्म होने की परिस्थितियाँ भी आई। सन 1990 में जब घाटी में आतंक का साया रहा, तब हाउस बोट का कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया, किंतु घाटी में शांति स्थापित होने पर पुनः इनका स्वर्णयुग आरंभ हुआ। किंतु दोस्तों वर्तमान में एक बार फिर राज्य सरकार ने एक नए नियम के तहत नए हाउस बोट के निर्माण पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसका कारण शायद दोस्तों यह रहा हो कि हाउस बोट के निर्माण में देवदार की और अखरोट की लकड़ी का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है। और साथ ही दोस्तों डल लेक की स्वच्छता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया होगा। लेकिन दोस्तों यह निर्णय लंबे समय तक अगर जारी रहा तो ये आलीशान हाउस बोट इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे और श्रीनगर की डल लेक का यह मुख्य आकर्षण धीरे धीरे अपना दम तोड़ देगा और समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारी कश्मीर की जर्नी अभी जारी है और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।